संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन या पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना ये ऐच्छिक है, ये अनिवार्य है या फिर क्या है, ऐच्छिक है या आवश्यक है या इनमें से सभी। तो यदि हम इनकी बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह है अनिवार्य है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी का हो या संयुक्त पूंजी का हो, संयुक्त पूंजी कंपनी का हो, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है। यदि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराती कंपनी तो इनके द्वारा किए गए कार्य अवैधानिक माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा पूंजी खाता है जो शेयर कैपिटल या कहो कि कैपिटल अकाउंट, ये खाता है। ये खाता कौन सा है? ये खाता जो है हमारा व्यक्तिगत खाता है। चाहे आप जो है एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, चाहे आवेदन खाता पूछे या आप जो है आवंटन खाता पूछे या फिर जो है पूंजी खाता पूछे या शेयर पूंजी खाता पूछे, ये सब के सब आपके जो है व्यक्तिगत के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये कहा अंशों के निर्गमन खाते पर प्रीमियम राशि, जो प्रीमियम से प्राप्त होती है राशि, वह दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? अंशों के निर्गमन से आप समझते होंगे प्रीमियम, अंशों का अंश कितने रुपये वाला है? 10 रुपये वाला है और उसका निर्गमन कितने में किया है? 11 में, अधिक मूल्य में किया है। उनसे जो प्रीमियम मिला है उसका जो निर्गमन किया जाता है उसका जो प्रीमियम की राशि है वो कहाँ पर दिखाई जाती है? तो ये अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। ये हमें जो दिखाई जाती है ये दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है, जो लायबिलिटीज पक्ष हैं उसमें दिखाई जाती हैं। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज पक्ष है उसमें दिखाई जाएगी। ठीक है। यदि हम कंपनी के अंतिम खातों की बात करें तो ये रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाई जाएगी। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा कि अंश आवेदन पर राशि, जो आवेदन है जैसे है हमारी एप्लीकेशन है, अलाउटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और इसके बाद फाइनल कॉल है। इन्होंने कहा कि आवेदन केवल एप्लीकेशन पर जो कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए, एप्लीकेशन पर कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए। तो हमारी जो एप्लीकेशन पे है वो एप्लीकेशन पे जो राशि होनी चाहिए, जितने रुपए का अंश है उसका कितना, कम से कम कितना, 5 रुपये प्रति अंश या फिर मूल्य का 5% या फिर क्या अंकित मूल्य का 25% या फिर कितना 10 रुपये प्रति अंश। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा क्या? वो होगा मूल्य का 5%, जितने रुपए वाला है उसका 5% जो है हमारा आवेदन पर राशि होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो इसमें कहा कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को से डेबिट किया जाता है, पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। जो शेयर कैपिटल है, यदि आपकी एंट्री याद हो तो हमारी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद होता है 2 अनपेड कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। तो ये डेबिट जो की जाती है वो किससे की जाती है? जो कुल राशि डेबिट की जाती है वो किससे की जाती है? डेबिट वो की जाती है अंशों के प्रदत्त राशि से या फिर हरण खाते से या फिर लाभानी खाते से या अवशिष्ट याचना से। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अंश हरण, हरण खाते से, जो गलत है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अंशों पर प्रदत्त राशि से, या फिर इसके जगह एक ऑप्शन और भी बदल कर हो सकता है, कुल मांगी गई राशि से डेबिट किया जाता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नंबर 6, ये कहा कि निजी कंपनी के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? जो निजी कंपनी है उसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? इसका ऑप्शन भी इसमें गलत दिया हुआ है। देखिए, जो निजी कंपनी है उसमें अधिकतम सदस्य अभी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कितने हो गया अधिकतम संख्या? ये हमारी अधिकतम संख्या जो हुई वो 200 हो गई है निजी कंपनी में। ठीक है भाई, ये तो अधिकतम संख्या है। यदि कम से कम बात करें तो कम से कम जो निजी कंपनी में है वो कितनी है? 2 है। यदि बात करें सार्वजनिक में तो सार्वजनिक में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 7, और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है सार्वजनिक कंपनी की। यदि निजी कंपनी में बात करें, मैंने निजी कंपनी में बताया, यदि ये 1956 के अनुसार पूछता, 1956 के अनुसार, यदि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार पूछता कि कितनी है संख्या, तो ये 50 ऑप्शन सही था। पर अभी जो है कंपनी का रूल चेंज हुए तो उसके अनुसार कितनी संख्या है इसकी? 50 ना होकर कितनी है? 200 है। 50 ना होकर कितनी है? 200 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा इसमें भी ये है फॉल्ट था। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अपहृत अंशों को पुनः निर्गमन के बाद खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है।
जो अंशों का हरण किया जाता है और फिर जो है उन्हें पुनः निर्गमन कर दिया जाता है। पुनः अंशों को हरण करने के बाद और दोबारा बेचने के बाद, उनके बाद जब हमने जो है हरण किया और उन्हें दोबारा बेचा तो उससे कुछ राशि बची, कुछ शेष राशि बची, तो उसे कहीं में ट्रांसफ़र किया जाता है। या आपने यदि अंशों का हरण करना सीखा है न्यूमेरिकल में तो बेहद आसान है। उसे जो ट्रांसफ़र किया जाता है उस राशि को, उसे जो हस्तांतरित किया जाता है वो किया जाता है पूंजी संचय खाते में, शेयर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसे ऐसे बोल सकते हैं अंश पूंजी संचय खाते में, शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो रिजर्व बच जाता है। ठीक है, इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर ये हमारा है नंबर 8, और नंबर 8 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहा अधिमान अंश में होते हैं। अधिमान अंश में होते हैं, कौन से होते हैं अधिमान अंश? अधिमान अंश कहो या पूर्वाधिकार अंश कहो, बात एक ही है। पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? जिन पे जो है लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित होती है, पहले से ही निश्चित होती है, बताया है। जिन पे लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित होती है, और समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। यदि कंपनी बंद होती है तो इन्हें जो है पहला अधिकार होता है पैसा पाने का, किन्हें? पूर्वाधिकार अंशों को। जो पूर्वाधिकार अंशधारी है उन्हें जो है हिस्सा पाने का सबसे पहला अधिकार होता है, लाभ की दशा में भी। और यदि कंपनी बंद होती है तो सबसे पहला पैसा किसे दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। मतलब क्या है? अधिमान अंशधारियों को सबसे पहले पैसा का भुगतान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ये कहा कि अंशों का निर्गमन किया जाता है। जो अंश है, जो शेयर हैं, उनका निर्गमन किया जाता है। तो शेयर का जो निर्गमन है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कुछ वीडियो में बताई है। तो शेयर का निर्गमन कहीं पे किया जाता है? सममूल्य पर भी किया जाता है, और क्या है? सममूल्य पर भी किया जाता है, कम मूल्य पर भी किया जाता है, और अधिमूल्य पर भी किया जाता है। ये बात मैंने आपको जो है पहले भी बताई हुई है। यदि हम इनके बारे में डिटेल से जाने, आप 10 वाले अंश को कितने में? 10 में बेच सकते हैं, ये सममूल्य है। 10 वाले अंश को कितने में? 9 में बेच सकते हैं, ये अवमूल्य है या कम मूल्य है। 10 वाले अंश को आप कितने बेच सकते हैं? 11 में, ये अधिमूल्य है या फिर प्रीमियम है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको जो है पहले भी जो है इस बारे में मैंने आपको जो है डिटेल से वीडियो में है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा ये कहा कि कंपनी के अंशधारी होते हैं, जो कंपनी का अंशधारी है, जिन्होंने अंश खरीदे कंपनी के, तो वे कौन होते हैं? वे कंपनी के जो है क्या होते हैं? ये बात मैंने आपको जो है पहले बताई हुई है। कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। जिन्होंने अंश खरीद लिए वे कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें मत देने का अधिकार होता है। मत मतलब क्या है? विचार देने का अधिकार है। कंपनी में विचार देने का उन्हें अधिकार है। पूर्ण रूप से वे कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, और वे एक तरह से जो है कंपनी के जो है हिस्सेदार हैं, लाभ हानि प्राप्त करने के। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बताया गया है। निकास समामेलन के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? कंपनी कितने प्रकार की होती है? समामेलन के आधार पर कंपनी जो है कितने प्रकार की होती है? तो समामेलन के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो समामेलन का जो आधार बताया गया है उसके आधार पर कंपनी जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।